तो नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। तो मैं बात करने वाला हूं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में, जिनके इंटरव्यू है वो 2 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और सभी ग्राम पंचायत है, अलग अलग जिलों की डेट है अलग अलग आपके पास में आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, और दूसरा बात यह है कि किसी के पास तो मैसेज तक नहीं आया है कि सर हमारा इंटरव्यू कब है। तो मैं उन सभी की आज बात करने वाला हूं और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है उनसे मैं बात करके आपके सामने वो क्वेश्चन रखने वाला हूं कि उनसे क्या क्या पूछा गया है और उससे रिलेटेड ही हमारे से पूछा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू बात वो उस पर निर्भर करती है जो इंटरव्यू लेने वाला है, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो अलग अलग जैसा दिमाग होते हैं उनके, वो अलग अलग अपने दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछ सकते हैं। लेकिन जो कॉमनली क्वेश्चन है जो ज्यादातर स्टूडेंट से पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, जिसने फॉर्म अप्लाई किया है और जो इंटरव्यू देना जाना चाहता है तो उसके पास में मैसेज आया होगा, ठीक है, एसडीएम ऑफिस से या फिर किसी अन्य तरह से गवर्नमेंट के द्वारा आपके पास में मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा दिया होगा। यदि आपके पास में व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज नहीं आया है तो टेक्स्ट मैसेज में आया होगा, और वो भी नहीं आया है इसका मतलब है कि यदि आपने जो फॉर्म भरा था उसके अंदर जो आपके मोबाइल नंबर दिए थे या तो उस पर आउटकमिंग या इनकमिंग को जो कॉल वगैरह है या फिर मैसेज वगैरह आना है बंद होगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस प्रकार से मैसेज आपके पास में आया होगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप पर हमारे पास में जो मैसेज आया वो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस प्रकार में आपके पास में, और आपको एक फॉर्म की प्रति दी होगी कि आप जब इंटरव्यू देने जाए तो ये फॉर्म भर के लाए, और इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो आप ध्यान से इसमें देख लो। जो भी लिखे हुए हैं, आपके पास में मूल निवास होना चाहिए, आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आपके पास में यदि मतदाता प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप लेके जाना, नहीं बना हुआ है तो कोई आपत्ति नहीं, आप आधार कार्ड है या फिर जन आधार कार्ड है वो आप लेके जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। ये बात हो चुकी है कि मतदाता प्रमाण पत्र नहीं हो तो क्या वो डायरेक्ट आप एंट्री दे दोगे, हाँ उन्होंने कहा है वो चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास में जो शैक्षणिक योग्यता है, अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेके जाने की कोशिश करें। साथ 10वीं की आपको लेके जानी ही है, लेकिन 12वीं को तो आप जरूर साथ में लेके जाने की कोशिश करें। और इसके पास बाद में यदि आपके एमएससी की है या फिर आपने बीएड की है या बीएससी या बीए जो भी आप कर रहे हो उनकी जो जैसे कि आप सेकेंड ईयर के हो और सेकेंड ईयर आपने पास कर दिया है तो वह आप उनकी मार्कशीट लेके के साथ में जाए। फिर बात आती है कि सर और इसमें क्या करना होगा, वहां पे आपको जिस डेट दी होगी कि इतने तारीख को आपको इतने बजे से इतने बजे यहाँ पर उपस्थित होना है तो आपको वहां पर जाना है। आपके वहां पर जो बीडीओ है उनके द्वारा आपके इंटरव्यू, उनकी कमेटी गठित की गई है, उनके द्वारा आपका और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा किए जाएंगे, या फिर उसके तहत जो भी कमेटी के अंदर गठित किए जाएंगे उनके द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं तो आपका आवेदन खारिज माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, यदि मतदाता प्रमाण पत्र आपके पास में नहीं है और आप वहां पे जाते हो तो किसी प्रकार का कोई खारिज नहीं माना जाएगा, ये बात हो चुकी है। और इसके अलावा यदि आपके पास में आप स्काउट में पहले रह चुके हैं, उसका प्रमाण पत्र है आपके पास में तो वो लेके जाए साथ में, या फिर आप पुलिस सखी रेस या फिर पुलिस के साथ में यदि काम कर चुके हैं आप या उनकी हेल्प वगैरह कर चुके हैं, उनके पास में यदि आपका प्रमाण पत्र है तो आप वो लेके जा सकते हैं। बाकी वाला एनसीसी के अंदर आप रह चुके हैं तो आप वो लेके जाए प्रमाण पत्र, ताकि आपको प्राथमिकता दी जा सके। यदि आप वॉलंटियर हैं कहीं के तो भी आपको प्राथमिकता दी जाने की पॉसिबिलिटी है वहां पर, लेकिन अंतिम जो होगा आपका सिलेक्शन वो इंटरव्यू पर होगा। अब बात आती है सर इंटरव्यू के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं इंटरव्यू की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान की योजनाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो किस तारीख से लागू हुई है और इस योजना के अंदर क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं और आप क्या क्या करते हैं। एक तो कॉमनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये योजना कब स्टार्ट हुई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना वगैरह कब स्टार्ट हुई, और ये सिलेंडर है कितने रुपए में दिया जाता है, कितने रुपए की सब्सिडी मिलती है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर। फिर और क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या कर रहे हो और आपको इससे क्या लाभ होने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कह सकते हो हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम शिक्षा के अंदर ट्यूशन पढ़ाते या फिर कई स्कूल ज्वाइन की हुई है प्राइवेट वगैरह, या फिर मैं बेरोजगार वगैरह हूँ। तो आप स्कूल का ना कह के सिर्फ आप ये कहें कि ट्यूशन मैं पढ़ा रहा हूँ वगैरह, तो आप इस प्रकार से
ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बाकी वाली आपको महात्मा गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके अंदर आपको उनकी जीवनी के बारे में पता होना चाहिए, उनके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की गई है वो आपको ध्यान होना चाहिए, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। और बाकी है कि उन्होंने अपनी शिक्षा वगैरह है जीवनी के अंदर, वो सब कुछ आ जाएगा, तो आप वो एक बार जरूर पढ़िए जाए, क्योंकि उसमें जरूर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट बात आती है कि और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन कॉमनली ये पूछा जा रहा है, 3-4 जनों के पूछने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हाल ही भारत में क्या चल रहा है। तो भारत में क्या चल रहा है, जैसे कि G20 की बैठक चल रही है, या फिर जो 17 से लगाकर 22 सितंबर के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो बैठकें आयोजित की जाने वाली उसके बारे में आप बता सकते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में आप बता सकते हैं कि 22 सितंबर को वापस उसका क्या पता कि वो वापस मतलब ऑन हो जाए और 14 दिनों के लिए काम करना स्टार्ट कर देवे। और सूर्य पर जो आदित्य L1 मिशन है उसके बारे में भी आप उनको बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा रहे हैं, तो आप इनके बारे में जरूर पढ़े। और राजस्थान का करंट है वो साथ साथ में आप पढ़ते रहे, अलग अलग डेट में आपको अलग अलग वो मैसेज आते रहेंगे। कुछ टाइम आपको 4-5 दिन पहले मैसेज आराम से आ जाएगा, और आप यदि इंटरव्यू देना चाहते हो तो जरूर वहां पर पहुंचे, क्योंकि इंटरव्यू देने के कोई पैसे वहां पे नहीं लगते। तो और भी आप जानना चाहते हो इंटरव्यू के अंदर और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए वीके साइंस नाम से। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।